बकर खलीफा बिला फसल आ गया, अफजलुल बशर आ गया। पूछा सहाबा क्या बातें कर रहे हो? कहा अभी बात हो रही है, हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, आपकी तदफीन कब्र मुबारक कहाँ बनाई जाए। बाज़ ने कहा बैतुल्लाह में, बाज़ ने कहा बैतुल मुक़द्दस में, वहाँ नबियों के मिज़ारात है। इतने में यारे गार ने कहा सुनो, समेत रसूलुल्लाह, मैंने अपने कानों से सुना, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, नबी जहां विसाल करे वही मिज़ार बनता है। लिहाजा हुजूर का मिज़ार न बैतुल मुक़द्दस बनाया जाएगा न बैतुल्लाह बनाया जाएगा। तो फिर कहाँ जहां रूह परवाज हुई वहीं आपका मिज़ार, आपके वजूद को हुजरा-ए आयशा से बाहर नहीं निकाला गया। उलमा बैठे हैं, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन से जाके पूछ लीजिए, शयूखुल हदीस से जाके पूछ लीजिए, उलमा से जाके पूछ लीजिए। हुजरा-ए पाक में रोज़ा अतर को एक तरफ करके नीचे लहद मुबारक को दी गई, यहाँ वहाँ जगह बनाई गई, वहीं हुजूर को गुस्ल दिया गया, वहीं हुजूर के कपड़े तब्दील किए गए, वहीं हुजूर को आखिरी आरामगाह में आराम फरमाया गया, और वहीं आपकी कब्र अनवर 1400 साल हो गए। हुजरा-ए आयशा, हुजरा-ए आयशा, हुजरा-ए आयशा, इस जुमले की जिसको समझ आए फकत वही बोले। और 1450 साल से हुजरा-ए आयशा, हुजरा-ए आयशा, हुजरा-ए आयशा अल्लाह के अरश से भी अफजल बन गया। हुजरा-ए आयशा, हुजरा-ए आयशा, मैं दोहरा रहा हूं, हुजरा-ए आयशा, हुजरा-ए आयशा, हुजरा-ए आयशा 1450 साल से रब के मलाइका का मरकज बना है, अल्लाह के अनवार का मरकज बना है, मदलिये ताजदार का घर बना है। हुजरा-ए आयशा, हुजरा-ए आयशा, अब बोले आपकी बारी है। हुजरा-ए आयशा, हुजरा-ए आयशा, हुजरा-ए, हुजरा-ए, हुजरा-ए आयशा 1450 साल से उम्मत की निगाहों का मरकज, ईमानों का महवर, दिलों का मस्कन बना है। क्यों? वही हुजूर का मिज़ार है। मैंने कहा मुरब्बी साहब जाना नहीं आपने? जाना? मैंने कहा बता, वो 4 शर्तें तो मिर्जे में ना थी फरहान भाई, वो 4 तो ना थी, 5वीं आपके कब्जे में थी, चाहते तो टट्टी खाने में दबा देते। मिर्जे की मौत कहाँ हुई? आज तक कोई मर्ज़े मुरब्बी इस पे बात नहीं करता हमारे साथ। मई का महीना आता है, फेसबुक से भाग जाते हैं, डॉक्टर बशारत वर्गे भागे, इब्राहिम अपना वो सलूनी, अमजद सलूनी जैसे भागे, टुंडे जैसे हमसे, और कई फेसबुक पे आके और लंदन, बरतानिया और फ्रांस के हमारे नौजवानों की टीम के आगे भाग के जब मई आता है। क्यों भागते? इसलिए कि मई में मिर्जे की मौत पर डिस्कस करना होती है। ज़रा बताओ मिर्जे की मौत आई कैसे? इसका जवाब आज तक कोई मर्ज़ा ही नहीं दे सका। मिर्ज़े की किताब देती है, मिर्ज़े नासर की हयात वाली, जो मिर्ज़े का सुसर है ना, उस पर लिखी गई किताब हयात नासर, और मिर्ज़े पर लिखी गई सीरतुल मादी। इन 2 किताबों के मिलाकर दोनों के अंदर वाला मौजूद है। मिर्ज़े कादियानी को हुआ क्या? तवज्जो ज़रा मेरी तरफ रखना। हुआ क्या? मिर्ज़ा कादियानी 1900 मई के करीब मई की 11-12 या कोई तारीख होगी, ये लाहौर आ गया, और लाहौर इसने डेरा लगा लिया ब्रांड्रा रोड अपने मुरीद के घर में, और चैलेंज किया पीर जमात अली ने। पीर जमात अली नारोवाल से आ गया, पीर मेहर अली गोलड़े से आ गया, और उम्मत के जमी मकातब के लोग आ गए, लेकिन मिर्जा बाहर नहीं आया। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, 5 दिन गुजर गए, 6 दिन गुजर गए, हत्ता के 10 से 11 दिन मिर्जा मुकाबले में नहीं आया। पीर मेहर अली 2 दिन रह के चले गए, कहा मैं जाता हूं। पीर जमात अली ने कहा क्यों जाते हैं? कहा ये शिकार तुम्हारे मुकद्दर में है, ये रूहानी मामला था उनका। कहा ये तुम्हारे मुकद्दर में, हम चलते हैं। पीर जमात अली बैठे रहे, यहां तक कि 25 मई 1908 को शाही मस्जिद के अंदर पीर जमात अली का आखिरी सालाना जलसा, जो कई दिनों से चल रहा था, मोची दरवाजे से होता हुआ, फिर यहाँ जो शाही मस्जिद में हुआ, जमी उलमा मौजूद है, जमी मकातिब मौजूद है। पीर जमात अली ने रात 10:45 पर एक बात कही। तकरीर करते करते अचानक जोश में आए, फरमाया लोगों सुनो, पीर जमात अली का काम पेशीन गोइयां घड़ना नहीं है, लेकिन अली का बेटा नबी का नवासा आज एक बात करने जा रहा है, और सुनो गौर से, 24 घंटे के अंदर अंदर मिर्ज़ा कादियानी वास्ले जहन्नम हो जाएगा। खिताब किया, नारे लगे,
बाद में खाने की टेबल पर आए तो किसी ने पूछा, हजरत जी 24 घंटे के मौत व हयात तो मेरे रब के हाथ में है, वो जिसको दे। अगर 24 घंटे के अंदर मिर्ज़ा ना मरा तो लोग डींगे मारेंगे, मरज़ई ढोल बजाएंगे, डुगडुगियाँ बजाएंगे, वो कहेंगे देखो हमारा मिर्ज़ा तो नहीं मरा 24 घंटों में, आप झूठे, हमारा मिर्ज़ा सच्चा। और पीर साहब एडी वड्डी गल कर छड़ी जे, मौत व हयात ते रब दे हाथ जे, और तुसी क्या 24 घंटे मिर्ज़ा मर जाएगा, हुण ना मरिया ते की करे। इन्ना मुतजस्सिस सवाल किया उसने। पीर जमात अली ने जवाब सुन के पता नहीं किसको जोश आए या किसको खुशी हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जवाब सुन लीजिए। पीर जमात अली ने ना मोड़ के पीछे कहा किया कि कहा हुजूर आपने 24 घंटे का चैलेंज दे दिया है, नहीं मरेगा मर्ज़े ढींगे बजाएंगे, ढोल बजाएंगे, जश्न करेंगे। देखो पीर जमात अली झूठा और हमारा मिर्ज़ा सच्चा। आपने आंख भर के कहा ओए चुप कर, ओए जमात अली ने पल्ले से थोड़ा ही कहा है, सामने नाना कह रहे थे, जमात अली ने कह जिसको समझ आई है वो बोले। बोलिए जरा जल्दी दे। फरमाया चुप करो है, जमात अली ने पल्ले से थोड़ा ही कहा है। लोग ठठर गए। 24 घंटे का इंतजार। आज रात 10:45 पे बात हुई, कल रात 45 पे 10:45 में 24 घंटे पूरे होने, क्या बनेगा। अभी रात लेट सोए, फजर पढ़ के फिर सोए। अभी उलमा शायद आराम ही कर रहे थे कि 10:30 पर ब्रांड्रथ रोड अहमदिया बिल्डिंग की 2nd फ्लोर के टटी खाने पे रात ही मिर्ज़े को डबल हैज़ा हुआ। मुंह से भी गंद, मकत से भी गंद, उल्टियाँ, हैज़े और पोटियाँ और क्या क्या करते करते रात गुजरी। और मिर्ज़े का बेटा लिखता है, सीरतुल महदी हवाले का जिम्मेदार हूँ, ना दिखा सकूँ तो चूर मुगलियाँ के चौक में सर तन से जुदा कर देना। अगर मिर्ज़े की ये मौत सीरतुल महदी में लिखी हो तो फिर मैं तुम्हारा सर नहीं लेता। वक्कास भाई की तरह लानत पढ़कर मिर्ज़े पे लानत भेज के हुजूर का कलमा पढ़ के आ जा। हमें सर की तन की जरूरत नहीं है, हमें तेरे ईमान की जरूरत है, आ जाना। मिर्जे के बेटे ने लिखा कि अम्मा जान ने रवायत किया कि अब्बा जान तेरे को वो पोटियां मोशन और लगे कि हालत बहुत कमज़ोर हो गई, ज़ौफ़ आ गया, कमज़ोरी आ गई, तो वो छत वाले वॉशरूम में, जो पुराने बाबे यहाँ बैठे हैं वो जानते होंगे कि छत में एक घड़ा रखा होता था। दिन के वक्त बीबियाँ घर की उस घड़े में या मर्द बूढ़े उस घड़े में वो वॉशरूम करते और वो चूड़ा आता उसको उठा के ले जाता। तो ऊपर छत पे वो गड़ा गंदगी का कटर रखा हुआ था। मिर्जा जब तक ताकत थी जिस्म में वहां जाकर करता रहा। जब उल्टियां और मोशंस के जरिए कमजोरी और ज़ौफ़ आ गया तो मिर्जे का बेटा कहता है, अम्मी जान रवायत करती हैं 4 पाई के करीब 2 ईंटें रखकर डिस्पोजेबल वॉशरूम बना दिया गया। मिर्जा 4 पाई से उतरता और सीढ़ी पे बैठता, पेशाब करता, उल्टी करता और वापस 4 पाई पे बैठ जाता। 9 बार मुसलसल दस्त आने के मिर्जे की बीवी कहती है, मिर्जे का बेटा लिखता है कि वो जब कसरत हुई, ज़ौफ़ हुआ तो उसने वॉशरूम किया। चस बाद में लूँगा, लेकिन एक सवाल आ गया है। मैंने मुरब्बी से पूछा था, मैंने कहा मुरब्बी साहब बैठ जा भाई यार, ना मेरी क्लाइमेक्स को तोड़ना नहीं, आपने तवज्जो करना, आप भी ज़रा ज़हन में लाइएगा, मुनाजराना सी बात है। मैंने कहा मुरब्बी साहब मुझे बताएं, आप यहाँ बैठ के वॉशरूम करें और आपको आए चक्कर और आप उस नुक्कर में जाके गिरेंगे? क्या लगा नहीं। मैंने कहा उस नुक्कर में गिरेंगे? क्या लगा नहीं। मैंने कहा आपसे चला जा नहीं रहा और आप बैठे हुए हैं, आप वॉशरूम की हैसियत पे वॉशन आए हुए हैं और आपको उल्टी आ गई और आपका सर चकरा जाए तो कहाँ गिरेंगे? उठ के 4 पाई पे गिरेंगे? क्या लगा नहीं। मैंने कहा उस कॉर्नर में गिरेंगे? क्या लगा नहीं। मैंने कहा कहाँ गिरेंगे? क्या लगा उसी जगह। तो मैंने कहा सीरल मादी पढ़। मिर्जे की बीवी कह रही है कि हजरत को आखिरी दस्त जो आया और उसके बाद
बहुत उल्टी आई। आते ही लफ्ज सुनिए जरा, हजरत को चक्कर आया और हजरत की तबीयत दिगर गूं हो गई। ये यहाँ पैरा खत्म। मैंने इसका तर्जमा आज तक यही किया है। मैंने कहा थोड़ा सा वक्फा देने की जरूरत है। हजरत की हालत दिगर गूं हो गई। नहीं समझे? दिगर, उसको लगा बोलो ना जरा, दिगर गूं हो गई। मैंने कहा वो मिर्जा कहाँ मरा? वॉशरूम की अपनी विलादत में मिर्जे का मरना। हुजूर ने फरमाया नबी जहां विसाल करे वही मिजार बनता है। मिर्जा मर गया वॉशरूम में। मैंने कहा मुरब्बियों, मिर्जाइयों में इतनी जुर्रत होती, एक दलील तो सच्ची कर लेते। हम सादा लो मुसलमानों को दिखाते, ये देखो जी जहां मरा था वहीं दफनाया। तुमने मरा ब्रांडरथ रोड की अहमदिया बिल्डिंग की सेकंड फ्लोर के टट्टी खाने लाहौर में मरा और दबाया तुमने माल गाड़ी के जरिए। सर जफरुल्लाह वायसराय हिंद के जरिए फोन करवा के, सर जफरुल्लाह का फोन वायसराय हिंद को तुमने करवाया मिन्नत करके। और जब रेलगाड़ी पर लाश लाई गई तो स्टेशन मास्टर अकड़ गया। उसने कहा जो वबाई मर्ज से मरा हो, रेल की लॉ में नहीं है, रूल ऑफ लॉ में नहीं है कि मर्जुल मौत जिसका वबाई हैजा हो वो जनाब वो रेलगाड़ी में जाए, परमिशन ही नहीं है। ओ अकड़ गया। ओए मिर्जा जफरुल्लाह सर की बहन ने उसके सर का दुपट्टा रखा वायसराय हिंद के कदमों पे और सवारिश की, कहा कि हमारा नबी यारो मददगार रेलवे लाहौर रोड की फुटपाथ पे बैठा हुआ है, दुनिया हंस रही है, खुदारा जाने की इजाजत दे थे। तो सर जफरुल्लाह की बहन के दुपट्टे से सर वायसराय हिंद ने फोन करके तार मिलाकर और रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर को कहा कि इसको रेलगाड़ी में भेजा जाए। और उसको जब रेलगाड़ी में सवाल किया गया, बैठाओ तारीख उठाओ के देखो, जब वो डेड बॉडी कादियान गई तो रेलगाड़ी के उस फट्टे को जो लकड़ी का बनाया था उसको भी आग लगाई, उस तूड़ी को भी आग लगाई ताकि वबाई मर्ज आगे ना फैले। मिर्जे को कादियान के कब्रिस्तान में दफन किया। मैंने कहा मेरा नबी फरमा गया, नबी जहां विसाल करे वही मिजार बनता है। मिर्जाइयों, इस शर्त पे भी मिर्जा पूरा नहीं उतरा तो मिर्जे का लाहौर में मरना, कादियान में दफन होना मिर्जे के झूठे होने की, मिर्जे के झूठे होने की, मिर्जे के झूठे होने की। लो जी 5 बयान करनी थी लेकिन छठी ख्वाजा की, ख्वाजा गरीब नवाज की छठी की निस्बत आ गई। आखिरी दलील, बात ख़त्म है मेरी, लेकिन आखिरी दलील ज़रा चज से सुननी है, जिसी तरह पहले सुनी है। सुस्ती नहीं आनी चाहिए, जो रफ्तार पहले थी वही मज़ा, उसी तरतीब से उसी चस के साथ, बोरियत नहीं आने देनी। अच्छा यार, तो जो शर्त नबूवत में बेसिक जो शर्त है ना, बेसिक हजरत तवज्जो भाई, बेसिक शर्त वो ये है, इंसानों में नबूवत की बेसिक शर्त ये है कि वो मर्द हो। औरत नबी हुई है? बोलिए जरा तवज्जो। क्यों दिल भाई? औरत नबी हुई है? आज तक नहीं, तारीख इंसानी में नहीं। खुसरा नबी हुआ है? नबी के लिए पहली शर्त जो है इंसानों में वो मर्द होना है। नबी का मर्द होना शर्त है कि नहीं? बोलिए। बल्कि उलमा बैठे हैं, मुफ्ती ज़ाहिरुल क़य्यूम साहब मेरे बरादर अकबर भी हैं, मुजाहिद भी हैं, अव्वल दिन से इनसे हमारा ताल्लुक़ है। जब से ख़त्म नबूवत की पहली अजान हमने सांगले में दी, जो पहले 5, 7, 10 बंदे हमारे साथ जुड़े थे ना, उन पहले 5 में ये भी हैं। और इनके वालिद साहब किबला, मैं नाम न लूँ तो बुखल होगा, हज़रत अल्लामा शेखुल हदीस मोहम्मद सदीक मुजद्ददी अलैहिर्रहमा। मैं उनके पास ख़त्म नबूवत की टिप लेने जाता ना, ख़त्म नबूवत मरज़ियत के रद में, तो हज़रत मुझे वो तो तसल्ली कराते ही कराते, लेकिन साथ रद्द राफ़िज़ियत का टीका भी देते। कहते कभी ज़रूरत पड़ेगी। और यकीन करें उनके दिए हुए टिप आज भी याद है। और रद्द राफ़िज़ियत पे जब भी मैदान लगता है ना, आज भी चस उसी तरह आती है जैसे रद्द मरज़ियत पे चस आती है। तो ये बात अलहदा निकल जाएगी, तवज्जो करना। नबूवत के लिए बुनियादी शर्त, और इस मजलिस में आखिरी है, छठी आखिरी, इसके बाद भी है लेकिन मैं यहाँ पे इख्तिसार करूँगा। छठी और आखिरी क्या है कि नबी मर्द होता है। नबी,
हज़रत साहब का मैंने नाम इसलिए लिया कि ये तायद करेंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस है, एक कवी मर्द जो होता है ना, एक कवी मर्द, उससे 40 गुना ज्यादा नबी में मर्दाना कुव्वत होती है। क्यों हजरत ऐसी है? एक कवी मर्द जना पूरा देसी गोश्त देसी घ्यो खा के जवान पड़िया ते बकरियां दा गोश्त खा के जड़ा अपने मुआशरे दा टॉप सेहतमंद ते कवी मर्द है ना, ओदे वर्गे 40 होन ते नबी दी कुव्वत मर्दानगी उन्हां 40 नालों भी ज्यादा है। ये हदीस है, सुनिए जरा, ठीक है बेटा? बस तो जो ये दरवेश आदमी है इससे प्यार करें। तवज्जो मेरी तरफ। एक नाम मैं बताने लगा हूँ, वकास भाई। डस्का के साथ ही गांव है आलो महार शरीफ। आलो महार शरीफ के हैं सैयद फैजुल हसन आलो महारवी। उन्होंने भी ज़िंदगी बाबा जी की तरह सारी ज़िंदगी आधी रेल में आधी जेल में, शहीन ख़त्म नबूवत थे, शहीन ख़त्म नबूवत, मुजाहिद ख़त्म नबूवत थे, बड़ी ज़िंदगी ख़त्म नबूवत में गुजारी। उन्होंने ना मरज़इयों के इलाकों में जाकर बेटा तकरीर करनी शुरू की, एक नए अंदाज में। हजरत जी एक नए अंदाज में। मिर्ज़े की किताब जो आपने देखी है ना, तज़किरा, इस वक्त मैं नहीं लाया इनको दिखाने के लिए। तज़किरा के अंदर मिर्ज़े की अपनी वहियों के मजमूआ है। उसमें मिर्ज़ा ने लिखा है कि मेरी जब दूसरी शादी होने लगी थी तो मेरी हालत मर्दमी कल अदम थी। आज जश्न है ना, दरसे कुरान है, लगता है कि मैं कहीं मुल्तान चला गया हूँ या मैं कहीं आगे निकल गया हूँ। आप भी बैठे हुए हैं ना, आज क्या है दरस है, लेकिन साथ क्या है, आज जश्न भी है ना? जश्न ख़त्म नबूवत है कि नहीं? तो मुझे इतनी इजाज़त है ना, आज जश्न के रूप में एक बात कहना चाहता हूँ, छठी, और मैं अपनी पल्ले से नहीं कह रहा, सैयदज़ादा नबी की आल, नबी की औलाद, औलाद अली, औलाद नबी, नवासे रसूल पीर सैयद फैजुल हसन आलो महारवी जलसा कर रहे हैं। सुनिए ज़रा, मरज़इयों के इलाके में जलसा हो रहा है, तो आज कभी मरज़इयों के इलाके में हो रहा है, ममासलत है ना ज़रा। उस वक़्त सैयद फैजुल हसन थे, इस वक़्त सैयद फैजुल हसन का रूहानी बेटा है, एक रूहानी गुलाम है, गाला का निस्बत वही है। अच्छा तवज्जो करना ज़रा, पीर फैजुल हसन ने जलसा किया, जलसा अपने क्लाइमैक्स पे गया, ऐसे क्लाइमैक्स पे जैसे आज जलसा अपने जोबन पे है। फैजुल हसन ने कहा, तवज्जो मेरे, फैजुल हसन ने कहा, ओए मरज़इयो, सैयद फैजुल हसन आलो महारवी ने कहा, ओए मरज़इयो, ओए नबी ते कोई मर्द बना लेना सी, ओए ताड़ा नबी ते ना मर्द खुसरा। लोगों ने क्या किते कहा, ये किताब तज़किरा मिर्ज़इयों की वहियों की किताब, मिर्ज़े की मजमूआ इल्हामात, उसके अंदर मिर्ज़े ने खुद लिखा, मैं ना मर्द, दूसरी शादी हुई तो मेरी हालत ना मर्द मर्दमी कल आदम थी। लिखा, पीर साहब ने एक ही जुमले को दोहराया, ओए मरज़इयो, ओए नबी बनाना सी ते मर्द ते बना लेंदे, ओए नबी बनाना सी ते मर्द ते बना लेंदे। वो जलसे तो गल्लां गईयां बाहर, जिवें सवेरे जानियां ने बाहर, उदों भी गईयां बाहर, जदों हुण सवेरे जानियां ने बाहर गईयां। मरज़इयों नूं पता लगा राती मौलवी शाह साहब ने कर की छड्या। उन्हें क्या की कीता, उन्हें क्या चैलेंज किया शाह जी ने, उन्हें क्या मरज़इयो नबी बनाना सी ते मर्द बनांदे, ओए खुसरा ना मर्द नबी बनाया जे। उन्हें गल पहुँचाई, हवाला वेख्या, हवाला सच्चा तज़किरा किताब दे विच मौजूद। उन्हें आख्या करिए कि फैजुल हसन ते साडे चमड़े ला गया, फैजुल हसन ते साडियां हड्डियां ला तोड़ दित्तियां। उन्हें गल की पिछे कादियान, उन्हें कहा मर गए, यह हवाला भी सच्चा, फैजुल हसन शाह मुसलमाना दे जरनैल ने यह गल कर छड़ी जे, की करिए। उन्हें आख्या हौसला रखो, जवाब आ गया। जवाब की आया, सीरतुल महदी किताब छप कर जब आई सियालकोट डस्का के इर्द गिर्द, तो मरज़इयों ने किसी तरीके वो किताब भेज दी फैजुल हसन शाह के पास। कहा जी सीरतुल महदी की जिल्द 3 के अंदर लिखा है। क्या लिखा है सुनाऊं जरा? जब वो लिखा, अच्छा मैं नहीं सुना था, चलो सैयद फैजुल हसन से सुन लेते हैं। किताब गई शाह जी के पास, शाह जी ने देखा, हवाला दायां बायां आगे पीछे मुताला किया, जलसा रखवाया उसी जगह, और जलसे के जब जोबन पर गए, शाह जी ने कहा, ओए मैं क्या सी ना मिर्ज़इया नू, ओ मिर्ज़इयो कुछ ते शर्म करो, ओ जे नबी बनाना सी ते मरद ते बना दे। हाँ जी आख्या सी, आख्या उन्होंने जवाब दे छड़िया। मजमा चुप, जिवें तुसी चुप, बोलो यार, मजमा चुप। उन्हें कहा यार हद हो गई, मरज़इयां जवाब देता साड़ी शाह जी की गल दा। उन्हें कहा जी बिल्कुल जवाब आ गया। की जवाब है? शाह जी ने पढ़ के सुनाया, किताब ये सीरतुल महदी मिर्ज़ा बशीर अहमद MA की लिखी हुई किताब, हवाला है कि
बताया मौलवी इस्माइल ने कि हज़रत ट्रेन पर जा रहे थे और ट्रेन पर जाते जाते हज़रत बर्थ पे सो गए। हज़रत जब सो गए तो हज़रत की आंख लग गई। भाई शरा में शर्म नहीं होती, माफ़ी चाहता हूँ, शरीयत का मसला बयान करना हो तो शरा में शर्म नहीं होती। फ़िक़ा में मसाइल इससे बड़े बड़े खुले बयान होते हैं, उलमा जानते हैं, उलमा फ़िक़्ह जानते हैं। तहारत का मसला बयान हो तो इससे भी बात आगे निकल जाती है। शरा में शर्म नहीं होती। सुनिए, पीर साहब ने कहा, भाई मिर्जे ने लिखा, मिर्जे के बेटे ने लिखा है कि अब्बा जान को जब सफर में ट्रेन में नींद आ गई तो सोते में उनको इतलाम हो गया, उनको इतलाम हो गया। अब ईमानदारी से बताएं, पहले तो मर्ज़ई ये मुझे बताएं, इस वाक़या से कौन सा दर्स देने जा रहे हैं, कौन सी सबक देने जा रहे हैं, ये बात का मौजू है। लेकिन मैं पूछता हूँ, पीर साहब ने कहा, मिर्ज़इयों ने जवाब दे दिया कि मिर्ज़ा साहब को इतलाम हो गया था, तो बताना क्या चाहते हैं कि वो मर्द थे, मर्द हैं तो इसलिए तो उनको इतलाम हुआ था। फैजुल हसन ने जब ये कहा, मजमा खामोश हो गया, परेशान हो गया। शाह जी का जवाब आ गया। मर्ज़ई खुश होने लगे होंगे कि शाह जी की आज ज़ुबान बंद हो गई, हवाला पढ़ के खुद ही सुना दिया कि मिर्ज़े को इतलाम हुआ। लिहाजा मर्ज़इयों ने यह साबित कर दिया कि मिर्ज़ा साहब मर्द थे, इसलिए उनको इतलाम हुआ। तो पीर साहब ने जब यह हवाला सुनाया, अब मैं आपकी जोश भी देखूं, आपका खरोश भी देखूं, आपकी हिद्दत ईमानी का भी मलाजा करूँगा। ज़रा तवज्जो करना, सहन वालों एक लम्हे मेरी तरफ तवज्जो करना, आप तवज्जो करना जरा। बरामदे वालों बड़ी अहम तवज्जो चाहूंगा, अरे मजा आ जाएगा। चस ना आए ना तो कहते हैं ना पंजाबी च पैसे वापस, पैसे, लेकिन असा तो पैसों का ठेका कीते ही कदी नहीं। क्या वापस लोगे हमसे, हैं कदी किया जी ठेका? आज तक खत्म नबूवत पे ठेके नहीं उठाए, और ठेके वालों से हमारे राबते भी नहीं है। जो हमसे ठेके की बात करता है फोन ही काट देते हैं, कहते हैं कॉन्फ्रेंस पे आना है, देंगे जरूर, खिदमत करेंगे, आपकी खिदमत हम नहीं रखते, लेकिन तुम ये ठेके वाली बात हमसे नहीं करना। ठेके वालों को छोड़ो, और जिन्होंने जंजीरें पहना के हुजूर की खत्म नबूवत पे पहरा दिया है ना, और जिन्होंने अपने सीने पे गोलियां खा के लब्बैक के नारे लगाए हैं ना, और जरा उनका भी वजन तोला करो, ठेके वालों का भी तोला करो। सुनियो, कब समझोगे, कब जानोगे, कब समझोगे, कब परखोगे? खुदारा और इखलास वालों की आज कदर कर लो, वरना कल तो करनी है आपने। कल तो कहते हैं फूल चढ़ाने, आज फूल चढ़ाने आ जाते हैं कब्र पे लोग, कल तो आएंगे ही आएंगे, आज कदर कर लो। ठेके वालों से नहीं, ओए हुजूर से जो इश्क की लौ लगाते हैं, जरा उनसे भी लौ लगा के देख। ये इसी का फायदा है, ये न किराए का सारान है, न इसको कोई मिंबर का लालच है, न इसको कोई झूर मुगलियां की मस्जिद की खताबत का लालच है, न इसको सांगला हिल की किसी कमेटी का मेंबर बनने का लालच है, न इसको तकरीर का जोम है, न अल्फाज की हिद्दत और शिद्दत की शोला जवानी का एहसास है। सिर्फ हुजूर की मोहब्बत में, दिल में इश्क लिए एक सादा सा, ना दरसे नज़ामी है, न मुफ्ती है, न मुअल्लिम है, न आलम कोर्स किया है, सिर्फ दुनियादारी में, इश्क मोहम्मद में एक भाई को कलमा समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए मसला समझाया। आज हुजूर का उम्मती बना बैठा। अल्लाह की कसम, तुम्हें क्या खबर, मुझे क्या खबर, हमको क्या खबर इस वक्त मदीने में हुजूर इसके ईमान पर कितने खुश हो रहे हैं। तो बात कदर किया करो जो काम करते हैं, कान वालों की नहीं, काम वालों की कदर किया करो। सुना जरा, बात कहां से कहां निकल गई, बात बड़ी लंबी। हाँ, पीर फैजुल हसन आलो महारवी ने, ये वो लोग खड़े हैं, गवाह हैं, पीर जमात अली आलो महारवी ने किताब में लिखा है। आपने खिताबात करते करते वो जो हवाला सुनाया जो किताब में लिखा, और मिर्ज़े कादियानी को इतलाम हो गया, तवज्जो मेरी तरफ, मिर्ज़े को इतलाम हो गया। मिर्ज़इयों ने कहा मिर्ज़ा मर्द है, अवाम खामोश। यहीं पे बात चुकी थी ना, दोबारा जोड़ रहा हूँ। पीर फैजुल हसन आलो महारवी ने कहा, किताब को ललकारते हुए कहा, मिर्ज़इयो, और तुमने किताब में खुद ही लिखा जो मिर्ज़े को इतलाम हो गया था, लिहाजा मिर्ज़ा मर्द है, और ये हवाला ही तुम्हारे मिर्ज़े के झूठे होने के लिए काफ़ी है। मजमा फिर ताज्जुब में चला गया। की शाह जी ने गल कर छड़ी, एक पासे कह रहे ने वो मर्द है तलाम, दूजे पासे कह रहे ने यही मिर्ज़े दे झूठे होने काफ़ी है। अदील भाई चस आ जाएगी, मोहतरम भाईजान
चस आ जाएगी। पीर फैजुल हसन आलो मारवी ने किताब का वाला सुना के आखिरी बात खत्म है। कहो मिर्ज़ायो तुमने खुद लिखा, सीरतुल मादी में लिखा, हवाला मैंने बार बार पढ़ दिया कि मिर्ज़े को इत्लाम हुआ। तुम ये साबित करना चाहते थे जिसको इत्लाम हो वो मर्द होता है, तुम मिर्ज़े की मर्दानगी साबित करना चाहते थे। सुन लो, फैजुल हसन हदीस की रोशनी में बता रहा है ओए नबी को इत्लाम होता ही नहीं है। ओए मिर्ज़े का इत्लाम मिर्ज़े के झूठे। सुनिए जरा सुनिए, मिर्जा कादियानी को इत्लाम होना मिर्जे के झूठे होने की, मिर्जे के झूठे होने की। मिर्जे एक और बात आ गई हज़रत जी, जब वो सीरतुल मादी एक मुरब्बी लाया था, मैंने उसको वाला दिखाया, उसने आगे से कहा भी आगे भी पढ़ो ना। मैंने कहा आगे क्या पढ़ूं, आगे भी लिखा था। फिर कहने लगा आप ऐसे ही हमारे मिर्ज़ा साहब पे जो तान करते रहते हो, ये देखो मिर्ज़ा साहब के बेटे ने लिखा है इत्लाम 3 किस्म का होता है। ज़िंदगी में पहली बार आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, इत्लाम भी 3 किस्म का होता है। उसने कहा कौन सा, मैंने कहा बोल। कहने लगा, उसने पढ़ के सुना, कहने लगा एक होता है शैतानी, ठीक है जी, एक होता है बीमारी वाला, अच्छा जी, एक होता है रूहानी। मिर्ज़ा साहब को शैतानी भी नहीं हुआ, बीमारी वाला भी नहीं हुआ, तो रूहानी हुआ था। यकीन कर जाएं मेरे दिमाग में पहले ये वाला नहीं था, उस वक़्त ये आया अता हुआ। मैंने कहा जब रूहानी वाला हुआ था, कहने लगा हाँ। मैंने कहा बता पिया किसने, पिया किसने? रूहानी वाला था तो ज़ाया तो नहीं करने वाला था ना, रूहानी वाला था ना, पिया किसने? कहने लगा ये क्या। और मैंने कहा यही तो झूठे होने की दलील है। सच्चा नबी बॉल में करे तो उम्मे अमन पी जाती है। नहीं समझ आई? वो सैयदा उम्मे अमन ने बॉल हुजूर का पिया कि नहीं, और जब सुबह पिया तो हुजूर ने फरमाया उम्मे अमन बॉल में रात मैंने पेशाब किया, बॉल किया, वो जो बर्तन है उंडेल दे। सैयदा अम्मी हज़रत सैयदा उम्मे अमन ने कहा या रसूलल्लाह रात प्यास लगी, मैं उठी, मुझे प्याला नज़र आया, मैंने प्याला पकड़ा, खुशबू ज़्यादा थी जनाब, गुलाब से शहद, गुलाब से ज़्यादा खुशबू थी और शहद से ज़्यादा मीठा था, मैंने सारे का सारा पी लिया। हुजूर ने फरमाया वो तो मेरा बॉल था। हज़रत उम्मे अमन ने कहा हुजूर मैंने पी लिया। हदीस के लफ्ज़ उलमा बैठे हैं, हुजूर ने नहीं फरमाया उम्मे अमन जा उल्टी कर, जा उल्टी कर, जा मिसवाक कर, नहीं, हुजूर के जबड़े मुबारक भी नजर आए, हुजूर की दाढ़ें भी नजर आई। जा पढ़, शफा शरीफ के अंदर लिखा है हुजूर इतना मुस्कुराए कि हुजूर की दाढ़ मुबारक भी नजर आ गई। हुजूर ने फरमाया उम्मे अमन अच्छा तूने रात वाला बॉल पी लिया, जिया का पी लिया। फरमाया जा तेरे पेट में क़यामत तक कोई बीमारी नहीं आएगी। और मैंने कहा सच्चा नबी बॉल करे उम्मती पी जाता है, उसकी पेट में बीमारी नहीं रहती। तू बता वो रूहानी था तो पिया किसने? जवाब दे के जाना है। जमीन जुम्बद ना जुम्बद गोल मोहम्मद जुम्बद है, फिर वो जाए ना जाए कहाँ जाए। मैंने कहा बता वो पिया किसने? फैजुल हसन से अगला जुमला हमारी तरफ से कबूल कर ले। मैंने कहा मिर्ज़इयो मिर्ज़इयो तवज्जो भाईजान, मिर्ज़इयो ओ मिर्ज़इयो ओ मिर्ज़इयो, मिर्ज़े को मर्द तो साबित करो, मर्द के बाद अगला पॉइंट हमारी तरफ से ले जाना, फिर उसको महल्ले का शरीफ बंदा साबित करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जाकर तुम्हें उसके किरदार पे कुछ लाना पड़ेगा। नबुव्वत तो बड़ी दूर की बात है, वो महल्ले का शरीफ आदमी नहीं, शराबी होना हम साबित करेंगे और फीमी होना हम साबित करेंगे और बदमाश होना परले दर्जे का हम साबित करेंगे, दौलत चोर होना हम साबित करेंगे, ख़यानतदार होना हम साबित करेंगे, जालिम होना हम साबित करेंगे, झूठा होना हम साबित करेंगे, मक्कार होना हम साबित करेंगे। बल्कि मैंने उसे कहा बात छोड़िए हज़रत जी, बात मुख्तसर करते हुए मैंने कहा जो मैं बोलने लगा हूँ ना इसको रिकॉर्ड कर ले, तेरे पास अमानत है, जब तेरा जी चाहे आ जाना, हम एक एक लफ्ज़ की सदाकत के ज़िम्मेदार हैं, उसके हवाले के और
दलील के जिम्मेदार हैं। कहने लगा वो क्या? मैंने कहा वो ये है, बदगुफ्तार, लानती किरदार, हर्जा सराय में मुँह जोर, नबुव्वत का चोर, झूठ का मुजस्सिमा, अंग्रेज के बूट का तस्मा, ख्वाहिशात का बंदा, सोच का गंदा, आदात जलील, फितरत रजील, बद शक्ल, कोहता अकल, मकरू खदोखाल, बेढंगी चाल, एक आंख से काना, कुफर में सियाना, दिल स्याह, जमीर ठा, फरंगी का गुलाम, दुश्मन खैरुल अनाम, गालियों की बरसात, इर्तदाद की सियारात, ईमान का शिकारी, दर अंग्रेज का भिखारी, दौलत का हरीस, मुनाफिकत का मरीज, इखलाक का कातल, सरापा बातल, नंगे शराफत, लायक हकारत, फितना साज, नौसरबाज, अलामते फसाद, मुनकरे जिहाद, कलीसा का पुजारी, मलका पे सद के वारी, इमाम तजलो तलबीस, बायसे फ़ख्र इब्लीस, पेशवाए मुर्तद्दीन, रहनुमा ज़िंदीकीन, मुसलमान कज़्ज़ाब का तर्जमान, असवद अंसी का निशान, दुश्मन कुरान, बानी फितना कादियान। शख्सियत बड़ी शैतानी है, तवज्जो, शख्सियत बड़ी शैतानी है, शख्सियत बड़ी शैतानी है, नाम मिर्जा कादियानी है। मिल के जिसको आती है वो बोले। मैंने कहा मिर्जा मुरब्बी, ये 52 जोड़े हैं, 52 दून कितने होते हैं? 104 52 जोड़े हैं, 104 लफ्ज है। मैंने मिर्जे की पर्सनैलिटी में मैंने 104 लफ्ज बोले हैं। मैं हर एक लफ्ज पे मिर्जे की किताबों से दलील लाने का पाबंद और जिम्मेदार हूं। जब चाहे जहां चाहे आ जाओ। और 106 खामियां, 104 खामियां सिर्फ जो मिर्जे के तारों में मैंने अभी पढ़ी हैं ज्यादा हैं बेहिसाब, लेकिन 104 जो मैंने पढ़ी हैं उनकी मैं मिर्जे की किताबों से साबित करने का जिम्मेदार हूं। और मिर्जे से साबित हो जाएं तो हम तुझसे सर नहीं मांगते, आ जा सर तेरा अपने कंधों पे रख कर मोहम्मद वक्कास कालू जैसा इससे भी बढ़कर इस्तकबाल करके मर्द बलोचा की इंटरनेशनल खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद वक्कास के साथ तेरा भी इस्तकबाल करके हम दुनिया को बता देंगे हम हुजूर के गुलामों का यूं प्रोटोकॉल किया करते हैं। आजा तुम्हें दावत इस्लाम देने आ रहा हूँ, दावत इस्लाम देने जा रहा हूँ। आज इस मस्जिद के अंदर अनवारे मदीना में तुझे इंतज़ामिया की, उलमा की, शयूख की मौजूदगी में, लब्बैक वालों, यूथ जवानों की मौजूदगी में तुम्हें दावत इस्लाम देने जा रहा हूँ। आजा, एक टेबल पे 1 घंटे का टाइम दे दे। फ़कीर सिक्योरिटी का जिम्मेदार मेरा आदिल भाई मेरी गारंटी देगा, वह डॉक्टर उमर मेरी गारंटी देगा, ये मुनव्वर कालू साहब मेरी गारंटी देंगे, ये उलमा मेरी गारंटी देंगे, मुफ्ती साहब, ज़ुबैर बाजवा साहब, ये फैसल भाई, ये सारे मेरे गारंटेड हैं। तेरी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी। 1 घंटा बैठ जा। मिर्ज़े की रूहानी ख़ज़ाइन से मिर्ज़े को पागल, फातर अक्ल, झूठा, कज़्ज़ाब, दज्जाल, फ्रॉडिया और परले दर्जे का हम झूठा साबित ना करके उठें तो गर्दन सीना तेरी गोली, सीना हमारा, तलवार तेरी, गर्दन हमारी, और हुक्म तेरा मानेंगे हम। लेकिन अगर साबित करके उठें हम कोई डिमांड नहीं करते, हम इतना कहते हैं मिर्जे पे लानत, मिर्जे पे लानत, और हजूर का कलमा पढ़ना ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारी तुमसे कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कोई कानून को हाथ में नहीं लेते, कोई हम तुम्हारे घरों को जलाना गिराना हमारा प्लान ही नहीं है। ओए हम अभी भी हम पे तुम्हें इत्मीनान नहीं है। ओए 1.5 करोड़ 2 करोड़ बंदा लाहौर में इकट्ठा हो और सारे आशिक इकट्ठे हो और एक पत्ता भी ना टूटे हैं। 60 लाख लियाकत बाग के जनाजे में, गाजी मुमताज के जनाजे में 60 लाख बंदा इकट्ठा हो, एक पत्ता भी ना टूटे। और फिर फैजाबाद पुल पे 21 दिन तक हजारों लोग बैठे हों और एक बत्ती भी ना टूटे और उशाक बैठे हों अपना एहतजाज करने। और तुम हमें भी अभी हम पर भी मुतमिन नहीं कि हम इंतहा पसंद हैं या मुतशद्दिद हैं। आ जा, हम तुझे दावत इस्लाम दे रहे हैं। जा, घर भी तेरा, डेरा भी तेरा, कमरा भी तेरा, सिक्योरिटी भी तेरी। फकीर अकेला आने को तैयार है, फकीर अकेला तेरे घर आने को तैयार है। सिर्फ ग्रीन सिग्नल तो दे, बैठने का मौका तो दे। अल्लाह की कसम हम सिर्फ इस दर्द से तेरे घर आने को तैयार हैं कि एक बुढ़िया का जनाजा जा रहा था, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए।
हजूर की आंखों में सारान भाई आंसू आ गए। हजूर अलैहिस्सलाम रो पड़े। सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह आप रो रहे हैं, ये तो काफिर बुढ़िया जा रही है, उसका जनाजा है। हजूर ने फरमाया इसीलिए तो रो रहा हूँ, बुढ़िया ईमान से महरूम जा रही है, इसीलिए तो रो रहा हूँ, बुढ़िया ईमान से महरूम जा रही है। और हम भी ये तड़प, ये दर्द सोज इसलिए रख रहे हैं कि तुम ईमान से महरूम ना चले जाओ। आ जाओ, हुजूर की दहलीज़ के अलावा कोई दहलीज़ नहीं है। अल्लाह की कसम, हुजूर के नाम के सिवा कोई नहीं। ये कई कुत्ते भौंकते हैं, कई कुत्तियाँ भौंकती हैं, वो भौंकती रह जाएंगी। ये शर्मा मलूना इंडिया की हो या फ्रांस का मलून हो, अरे किसी दुनिया का कुत्ता कोई भी हो, अरे चांद पे कोई थूके तो उसके मुंह पे ही पड़ता है। उसको जवाब क्या, वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह ने 1400 साल पहले फरमा दिया महबूब तेरा जिक्र बुलंद ही रहेगा। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, तेरी आने वाली घड़ी पहली घड़ी से अफजल बेहतर ही होती रहेगी। महबूब परेशान नहीं होना। अल्लाह हजरत ने भी कह दिया मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ओए मुनकरीन की कोई हैसियत नहीं, वो गंदगी के कीड़े। आओ, हसीयत उसी की है जो हुजूर का कलमा पढ़ लेगा। आओ हुजूर का कलमा पढ़ लो, हम तुम्हें दावत देते हैं। और बात मेरी ख़त्म है, मैं फिर से ये कहूँगा, मोहम्मद वकास कालू मुजाहिद से अल्लाह आपको ढेरों बरकतें दे, ढेरों आसानियाँ दे, आपकी फ़ैमिली को दे। तवज्जो भाई, बात मेरी ख़त्म है। अगर कोई यहाँ पे नरम गोशा रखने वाला या कोई मोतरज़ है तो किसी को कोई एतराज़ जी। अभी तकरीर लंबी हुई, फिर कहते हैं लंबी कर दे। कसूर मेरा नहीं है भाई, कसूर बाबे बुल्ले शाह का है। कसूर मेरा नहीं है, कसूर बाबे, हाँ वारिस शाह, कसूर बाबे बुल्ले शाह का है, मेरा नहीं है। ठीक है, अब मैं, लेकिन मैं इख्तिसार की तरफ आ रहा हूँ। वो जो उन्होंने कहा वो मैं मुफ्ती साहब के ज़िम्मे डाल दूंगा इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब हमारे बड़े हैं, वो निभाएंगे इस ड्यूटी को। तवज्जो, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट लंगर वालों, लंगर 1 मिनट सिर्फ, दुआ शुरू होती है तो देना 1 मिनट। बेटा, बेटा 1 मिनट, ये वीडियो बंद कर दे भाई, वीडियो बंद कर दे। अब ये आउट ऑफ जो है ना वो जी किसका, अच्छा माशाल्लाह। ये बंद कर दे 1 मिनट ना, मैं ताकि चले। अब चला ले, वो डिस्टर्बेंस हुई थी इसलिए। मेरे भाई ने एक बात मुझे कान में कही, मैं उसका ऐलान करता हूँ। कहा कि एक नाम और ले लें जिनका इतना नाम एजाज़ लिया, ये भी सही है, लेकिन एक मोहम्मद काशफ कालू साहब हैं जो इस वक्त